हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही दिलचस्प एक स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आई। ये स्टोरी है एक कब्रिस्तान की। कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड, जहाँ पे मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। कब्रिस्तान को यादों का स्थान भी कहा जाता है, जहाँ मरने वालों के रिश्तेदार, दोस्त, परिवार वाले उनको याद करते हैं। जमीन के नीचे हर तरह के लोग दफनाए जाते हैं, चाहे वो पाक हो या नापाक, चुड़ैल हो या संत, साधु हो या शैतान। मिट्टी के अंदर कई सारे राज दफन रहते हैं। इस धरती और मिट्टी के नीचे कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो ताबूत की लकड़ियाँ और लाशों को खाकर अपना पेट भरते हैं, जिससे वो जिंदा रहते हैं। और इंसान मिट्टी के नीचे से लूटता है कुछ नायाब चीजें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए ये सब हम देखेंगे इस स्टोरी में। कहानी में हम देखते हैं रात के अंधेरे में एक कब्रिस्तान में दो चोर कॉफिन को खोलते हैं। कॉफिन के अंदर कुछ दिन पहले ही दफनाई हुई डेड बॉडी दिखती है। वो दो चोर डेड बॉडी के पहने हुए कुछ गहने चोरी करते हैं और गहने चोरी करके उस कब्र से जैसे ही बाहर निकलते हैं, उनको एक मसांग नाम का आदमी खड़ा दिखता है। मसांग उन दोनों से गहने की पोटली ले लेता है और उन चोरों से कहता है, मरने वालों को इज्जत से दफनाना ही समाज की नींव है और तुम दोनों ने चोरी करके बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। फिर वो दो चोर मसांग से माफी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मसांग भी उसी कब्र में कूद जाता है और डेड बॉडी की छानबीन करना शुरू कर देता है। छानबीन करते करते वो बॉडी के मुंह को खोलता है। डेड बॉडी के मुंह में उसको एक सोने का दांत मिलता है। मसांग उस दांत को निकालता है और जैसे ही उस सोने के दांत को पकड़ने जाता है, वैसे ही वो सोने का दांत कॉफिन के अंदर कहीं गिर जाता है। मसांग उस दांत को ढूंढने के लिए जैसे ही अपना हाथ कॉफिन के अंदर डालता है, वैसे ही एक चूहा मसांग का हाथ काट लेता है। मसांग चूहे को गुस्से में गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन चूहा भाग जाता है। फिर हम देखते हैं मसांग को चोर बाजार जाते हुए। चोर बाजार में मसांग चोरी किए हुए गहनों को बेचने जाता है। वहाँ उसको शॉप वाला गहने देखकर बोलता है, तुम्हारे ये गहने नकली हैं, इनकी कोई कीमत नहीं। फिर हमें पता चलता है मसांग जुए में बहुत बड़ी रकम हार गया था और उस रकम को चुकाने के लिए मसांग को लाशों से कीमती सामान चुराना पड़ता है। मसांग दुकानदार से बोलता है, मैं कब्रिस्तान में कॉफिन से लाशों के गहने चुराने जाता हूँ, लेकिन मुझे कई बार कॉफिन से लाशें गायब मिलती हैं। पता नहीं कब्रिस्तान में ऐसा क्या रहस्यमय राज है जिसके चलते ताबूत से लाशें गायब हो जाती हैं। फिर शॉप वाला मसांग को धमकी देते हुए बोलता है कि मेरे मालिक ने तुझे 7 दिन की मोहलत दी है। अगर तूने 7 दिन के अंदर अपना उधार नहीं चुकाया तो मैं तुझे उसी कब्रिस्तान में जिंदा गाड़ दूंगा। दुकानदार की ये बात सुनकर मसांग डर जाता है और मसांग परेशान होकर मुर्दाघर अपने साथी से मिलने जाता है। उसका साथी मुर्दाघर का कर्मचारी होता है। मुर्दाघर में जितनी भी लाशें आती हैं, उनको मसांग अपने साथी के साथ एक एक करके उनके हाथ, पैर, मुंह के अंदर कीमती चीजें चुराने के लिए चेक करता है। फिर मसांग की नजर एक अमीर घराने की लाश पर पड़ती है। मसांग उस लाश का मुंह खोलकर देखता है तो लाश के मुंह के अंदर मसांग को कई सारे सोने के दांत दिखाई देते हैं। मसांग ये देखकर खुशी के मारे झूम उठता है और उन सोने के दांतों को निकालने की कोशिश करता है। मसांग का साथी उसको ये बोलकर दांतों को चुराने से मना कर देता है कि अभी इस लाश के घर वाले आ रहे होंगे, हो सकता है उसके घर वाले मुंह की जांच करें। मसांग का साथी बोलता है, तुम ये काम रात के अंधेरे में जब कब्रिस्तान में सन्नाटा होता है, तब तुम कॉफिन के अंदर से इस लाश के सोने के दांतों को चुरा लेना। और फिर क्या था, मसांग अपने मन में उम्मीद जगाए उस रात का इंतजार करता है। फिर हम देखते हैं मसांग को रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान में कब्र खोदते हुए।
मसोंग कॉफिन के ढक्कन को खोलता है। ढक्कन खोलते ही मसोंग को लाश गायब दिखती है। मसोंग बेचैन हो जाता है। फिर मसोंग देखता है कॉफिन के अंदर एक रास्ता है जो सुरंग की तरफ जाता है और उस सुरंग के अंदर कोई है जो इस लाश को घसीट कर ले जा रहा है। मसोंग कॉफिन के अंदर जाकर उस लाश को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लाश उसके हाथ में नहीं आती। फिर मसोंग बहुत हिम्मत करके उस लाश के पीछे पीछे सुरंग के अंदर जाता है। मसोंग को वहाँ बहुत लंबी सुरंग दिखती है। बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान की ना परवाह करते हुए मसोंग कीमती सामान के चक्कर में उस लाश का पीछा कर लेता है। अचानक से सुरंग में कंपन होने के कारण मसोंग के ऊपर छोटे छोटे पत्थर गिर पड़ते हैं। मसोंग हिम्मत करके उन पत्थरों से अपने आप को निकालता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण उसको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, लेकिन वो फिर भी सुरंग में उस लाश के पीछे पीछे जाने लगता है। आगे जाकर मसोंग को कुछ चू चा की आवाज आने लगती है। मसोंग जैसे ही पीछे मुड़कर टॉर्च की लाइट जलाकर देखता है तो उसको चूहों की फौज अपनी तरफ आ रही होती दिखती है। ये देखकर मसोंग घबरा जाता है और जल्दी जल्दी अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन चूहों की रफ्तार इतनी तेज कि वो मसोंग के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। मसोंग को काटने की कोशिश करते हैं। मसोंग चूहों को मारने के लिए अपनी गन निकालता है और घबराहट में अपने ही पैरों के अंगूठे पर गोली मार देता है। फिर मसोंग का सामना बहुत बड़े आदमखोर चूहे से होता है। आदमखोर चूहा देखकर मसोंग की रूह कांप जाती है। मसोंग धीरे से हाथ बढ़ाकर अपनी गन को उठाता है और चूहे को गोली मारकर वहाँ से भागता है। मसोंग सुरंग में आगे आगे और वो आदमखोर विशालकाय चूहा उसके पीछे पीछे भागता है। भागते भागते मसोंग एक बहुत बड़े गड्ढे में जा गिरता है और वहाँ देखता है गुफा, और उस गुफा में कंकालों का ढेर। कंकालों का ढेर देखकर मसोंग की हालत खराब हो जाती है। फिर उसको उस कंकालों के ढेर में बहुत सारे सोने, चांदी और हीरे के आभूषण दिखते हैं। ये देखकर मसोंग का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर मसोंग को एक कंकाल हाथ जोड़े दिखाई देता है। उस कंकाल के गले में बहुत ही कीमती हार होता है। ये देखकर मसोंग की आंखें चमक जाती हैं। मसोंग कंकाल के गले से जैसे ही वो हार निकालता है वैसे ही वो हैवान कंकाल जाग उठता है। ये दृश्य एक दिल दहला देने वाला होता है। फिर वो हैवान आदमखोर कंकाल मसोंग पर हमला करके उसका कान काट देता है। मसोंग उस कंकाल के डर से कीमती हार, सोने चांदी के आभूषण, एक बहुमूल्य तलवार लेके सुरंग की ओर रेंगते हुए भागता है और वो जिंदा कंकाल मसोंग का पीछा करने लगता है। मसोंग अपनी पूरी ताकत से पेड़ों की शाखाओं को पकड़ पकड़ कर सुरंग में आगे की ओर बढ़ता है। फिर हम देखते हैं मसोंग दो आदमखोरों के बीच में फंस जाता है। एक तरफ वो जिंदा कंकाल और दूसरी तरफ वो मुर्दाखोर विशालकाय चूहा। मुर्दाखोर चूहा मसोंग पर हमला करता है और जैसे ही चूहा मसोंग को खाने जाता है वैसे ही सुरंग में हलचल के कारण एक बड़ा सा पत्थर चूहे पर आकर गिरता है और चूहे के चिथड़े उड़ जाते हैं। वो जिंदा कंकाल भी पत्थरों के ढेर में फंस जाता है। फिर मसोंग को सुरंग में थोड़ी दूर पर एक रोशनी दिखाई देती है और वो उस रोशनी की तरफ बढ़ता है। सुरंग में आगे बढ़ते बढ़ते मसोंग एक ताबूत में पहुंच जाता है। ताबूत में पहुंचकर मसोंग घबरा जाता है और घबरा के रोते हुए कहता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मगर उस सन्नाटे में मसोंग की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उस ताबूत में चूहे आकर मसोंग के ऊपर उछल कूद लगा देते हैं और जलती हुई टॉर्च पर हमला करके उसकी लाइट बुझा देते हैं। कॉफिन में अंधेरा छा जाता है। फिर हम देखते हैं वो दो चोर जिसको हमने शुरुआत में स्टोरी में देखा था, वो दोनों कॉफिन का ढक्कन खोलते हैं। कॉफिन के अंदर होती है मसोंग की डेड बॉडी और मसोंग के गले में उस आदमखोर कंकाल का कीमती हार। दोनों चोर मसोंग का हार लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। वैसे ही मसोंग के शरीर में हलचल होने लगती है
और मसोंग का मुंह खुलता है। मुंह से निकलने लगते हैं मुर्दाखोर चूहे। ये देखकर दो चोर वहाँ से डर के भाग जाते हैं और चूहों का झुंड मसोंग की लाश को कॉफिन से घसीटकर सुरंग की ओर ले जाता है और ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। इस स्टोरी को देख के यही समझ में आता है कि किसी भी प्रकार का लालच को लेकर ऐसा कोई भी काम ना करें जो आपके या किसी के भी जीवन को खतरे में डाल सकता है। जुआ सट्टा एक ऐसा खेल है जिसको खेलने से लोगों के जान, मान, रुपए, जायदाद हर प्रकार की हानि होती है। सट्टा खेलना अधिकांश देशों में कानूनी रूप से मना है। जुआ सट्टा दावत देता है खुलेआम एक संगीन जुर्म को। आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं उसका एक लक्ष्य केंद्रित करें, उस पर पूरी तरह से ध्यान दें। जुए सट्टे से होने वाले नुकसान और खतरे को समझें और इन सब चीज़ों से दूर रहकर अपने जीवन को सुरक्षित करें। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय।